नमस्कार दोस्तों, एमपीपीएससी 2020 में इस साल का सबसे गर्म टॉपिक मैं चर्चा करूंगा किसान आंदोलन के ऊपर में। ऐसा क्या हुआ कि सरकार के विरोध में किसान आज सड़क पे आके धरना दे रहे हैं, मोर्चा कर रहे हैं। तो बताता हूं। पहला, सितंबर 2020 के लोकसभा सत्र में केंद्र सरकार किसानों से जुड़े 3 बिल लेके आ गई, जो बाद में कानून बन गए और इससे ज़्यादा प्रभावित हुए पंजाब हरियाणा के किसान और सबसे अधिक विरोध कर रहे हैं। तो और इससे उनको पसंद नहीं आया, रॉस नहीं आया। वो कहते कि इससे निजीकरण और बड़े कॉर्पोरेटर घरानों को फायदा होगा। किसानों का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य वो ख़त्म हो जाने का डर है। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों के फायदे में था। अब हम कुछ बताते हैं कि ऐसा क्या हुआ था। तो पहला कानून है आवश्यक वस्तु संशोधन 2020, दूसरा कानून है कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन सरलीकरण, और तीसरा है कृषि कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार। तो चर्चा करते हैं। पहला है आवश्यक वस्तु संशोधन 2020। 1955 के आवश्यक वस्तु कानून लाया गया था। इसमें आवश्यक वस्तु की जमाखोरी रोकने के लिए प्रावधान था। किसी सामान को आवश्यक वस्तु के लिस्ट में जोड़ने का मतलब था कि सरकार वस्तु की कीमत, उत्पादन, सप्लाई कंट्रोल कर सकती थी। ऐसा अक्सर प्याज और दालों के दाम बढ़ने पर देखा जाता था। ये 1955 की बात थी। ऐसे उस टाइम कानून था। अब उसमें क्या बदलाव होगा अभी कि अनाज, दाल, आलू, प्याज जो भी हैं, इसमें सरकार नियंत्रण लाएगी। जमाखोरी पर प्रतिबंध हटा दिया जाएगा। मतलब कि व्यापारी जितना भी अनाज, दाल, तिलहन है मतलब जमा कर सकते हैं, मतलब व्यापारी जमा कर सकते हैं। ऐसा इस कानून में है। अब इसका विरोध क्यों हो रहा है आपको हम बताते हैं कि विरोध भी कानून का है आ रहा है। तो विरोध क्यों हो रहा है इसके बारे में चर्चा करते हैं। विरोध है कि इस कानून को लेकर किसान कहते हैं कि यह इसे व्यापारी जो स्टॉक कर लेगा, किसानों ने व्यापार सस्ते में से फसल कर लेंगे, अनाज का स्टॉक कर लेंगे और दाम बढ़ने पर बेचा जाएगा। मतलब इससे आम आदमी को फर्क पड़ जाएगा और किसानों को फायदा नहीं होगा। तो इससे क्या होगा, व्यापारी जो होते हैं वह अपना बाजार में कब्जा कर लेंगे। ये इसका विरोध है। अब दूसरा कानून कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण, मतलब एपीएमसी मतलब मंडी। यहाँ उत्पादन बेचने पर राज्य सरकारें व्यापारी को टैक्स देती है। मतलब कि जहाँ हम मंडी में सामान बेचते हैं तो हम उसके एवज में टैक्स देते हैं। तो ये और हर राज्य में अपना एपीएमसी एक्ट भी अलग होता है। पहले कानून में था। अब क्या हुआ, अब हम जिसमें बदलाव ला रहे हैं। इससे क्या होगा कि मंडी में जो चीज़ बेची जा रही है उसको आप बाहर बेच सकते हो। ये उस नए कानून में है। इसके लिए आपको कोई भी टैक्स या उसके बदले में एवज में कोई फीस आपको मंडी में, एपीएमसी मंडी में नहीं देना पड़ेगा। ऐसा कानून में, नए कानून में है। ऐसा कहते हैं। अब क्या होगा, नए कानून मतलब अनिवार्यता खत्म कर दी गई मंडियों की। तो विरोध क्यों हो रहा है कि ज़्यादा विरोध इसी बिल पर है कि सरकार का कहना है कि यदि हम सरकारी खरीदे जो मंडी में होती न्यूनतम समर्थन मूल्य देना जारी रहेंगे किसान को। तो इससे कहते हैं किसान की हमें न्यूनतम समर्थन मूल्य अनिवार्य क्यों नहीं कर रहे हैं। तब सरकार इसमें निर्धारित नहीं कर रही, इसलिए विरोध हो रहा है। तीसरा है कृषि कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार। पहला का एक बिल कहते हैं कि इस बिल से पहले किसान और व्यापारी में एग्रीमेंट होता था, लेकिन कोई ऐसा कानून तरीका नहीं था कि सबसे पहले शिकायत कहाँ की जाए। नए कानून में वो क्या हो रहा है कि अब ये फार्मिंग को वैधता प्रदान करता है। फसल को ओपनिंग किसानों के पास रहेगी। उत्पादन के बाद व्यापारियों को तय कीमत पर उत्पादन खरीदना होगा। कोई विवाद होता है तो कलेक्टर या उसे कोर्ट का जाके शिकायत करनी होगी। नए कानून में है। लेकिन हम इसका विरोध क्यों हो रहा है, इसके पीछे कारण ये है कि किसान अपना अगर विरोध करने के लिए या बाद इस एक्ट के बाद में जाएगा तो उसका टाइम नहीं है। बड़ी बड़ी कंपनी अपनी वकील कर सकती है, लेकिन एक किसान अपने लिए वकील नहीं कर सकता है या जाके कोर्ट में या कलेक्टर को अर्जी नहीं दे सकता है, क्योंकि उसका टाइम नहीं है, तो समय नहीं है। उसको अपनी खेती बाड़ी देखना है, उसको वहाँ संभालना है। इसलिए इसका विरोध हो रहा है। मतलब कि मापदंड को देखा जाए जो कुछ, या तो कहीं किसान सरकार कहती है कि फ़ायदे में है, कहीं कहती है नुकसान में है। तो आपको अपनी पक्का देनी है। मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, दोस्तों शेयर करना है और अधिक जानकारी आपको इससे मिलेगी। आगे क्या होता है तो बताना है क्या चाहते हैं।